महाराज एक संत हुए सुतीक्ष्ण जी महाराज, छोटे से बालक स्वरूप अगस्त ऋषि के रहते थे और अगस्त ऋषि की शालिग्राम जी की सेवा थी। तो शालिग्राम जी की सेवा वो करते थे और एक बार कुछ 2-4 दिन के लिए उन्हें किसी कार्य से जाना पड़ा और जाने लगे तो अपने साथ शालिग्राम जी को भी ले जाने लगे। तो सुतीक्ष्ण जी ने एक बात कही, बोले गुरुजी आप 4-5 दिन यात्रा में रहोगे, आप कैसे सेवा कर पाओगे? आप तो ऐसा करो शालिग्राम जी को यहीं पर छोड़ दो, मैं उनकी सेवा पूजा बढ़िया तरह कर लूंगा। अब यहीं छोड़ दो, 4-5 दिन की तो बात है। गुरुजी ने कहा देख बढ़िया तरह सेवा कर लो। बोले अब बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत बढ़िया तरह सेवा करूंगा। अब गुरुजी अगस्त ऋषि तो भैया उनको शालिग्राम जी दे गए, देकर वो तो भैया चले गए 2-4 दिन के लिए। इन्होंने पीछे से सेवा करी। अब भैया छोटे से बालक ही थे, बालक का मन, और थोड़ी समय बाद 1-2 दिन निकले, देखा बड़ी बारिश हो रही थी बाहर का आनंद लेने लगे, नजारा लेने लगे। तभी देखा कि बड़े सुंदर सुंदर जामुन के फल लटक रहे थे। तो इनके मन में लालच आया कि भैया जामुन के फल खाए जाए। लेकिन भैया वो फल कैसे खाएं? बोले भैया कोई पत्थर उन्हें मिला नहीं जिसे पत्थर को फेंक कर वो फल तोड़ सके, क्योंकि सब जगह तो पानी भरा हुआ था बारिश की वजह से। कोई पत्थर उन्हें मिल नहीं रहा था, क्या करें? तो भैया फल तो चाहिए, बहुत सोचते रहे। बोले और तो कोई पत्थर दिख नहीं रहा। बोले एक पत्थर दिखाई दे रहा है। बोले कौन सा पत्थर दिखाई दे रहा है? बोले महाराज वो शालिग्राम जी जो बैठे हैं वो पत्थर दिखाई दे रहा। और वही उन्होंने मारा, उस पत्थर का उपयोग किया, उसी को उन्होंने मारा फेंक कर। बोले ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई बात है, शायद हम यही तो कर रहे हैं। बोले हम फल को प्राप्त करने के लिए भगवान का ही तो उपयोग कर रहे हैं। फल को प्राप्त करने के लिए हम भगवान का ही तो बार बार उपयोग करते जा रहे हैं। और उन्होंने भैया उस शालिग्राम जी का उपयोग किया, उन्हें फेंक कर मारा। लेकिन जब आप फल को प्राप्त करने के लिए भगवान का उपयोग करते हो तो उससे क्या होता है? उससे महाराज फल तो प्राप्त हो जाता है लेकिन भगवान दूर हो जाते हैं। फल तो जीवन में प्राप्त हो जाता है लेकिन भगवान दूर हो जाते हैं। बोले शायद यही तो हम कर रहे हैं। हम उस फल को प्राप्त करने के लिए रोज उन्हीं का तो उपयोग कर रहे हैं, उन्हीं को तो फेंक रहे हैं। अब तो भैया वो मिले नहीं। अब मिले नहीं तो भैया बड़े परेशान हो गए, अब तो भयभीत हो गए, पसीने पसीने हो गए। गुरुजी को आएंगे गुरुजी तो हम क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बड़े भयभीत हो गए। अब समझ में नहीं आया क्या करें। तब उन्होंने दूसरी गलती करी जो हम करते। बोले क्या किया? बोले मारा उस जामुन के फल को उसके ऊपर चंदन तिलक लगाकर वहां पर रख दिया। बोले जो स्थान हमें भगवान को देना चाहिए वो स्थान हम फल को दे बैठते हैं। बोले हमारी जीवन से जो प्रायोरिटी हमारी ठाकुर जी के प्रति होनी चाहिए वो प्रायोरिटी हमारी विषय वस्तु की ओर चली जाती है। और भैया जब ऐसा होगा तो गुरुदेव तो नाराज होंगे ही। उन्हीं शालिग्राम जी तो भैया चले गए, उसी फल पर चंदन तिलक लगाकर सजा कर रख दिया। और जब गुरुदेव आए और गुरुदेव ने जब शालिग्राम जी मांगे सेवा करने के लिए, बोले गुरुजी आप कष्ट क्यों करते हो? बोले मैं ही कर दूंगा। बोले भगवान की सेवा को कोई कष्ट बताता है? भगवान की सेवा कोई कष्ट थोड़ी है। बोले हम सेवा करेंगे। और सेवा करने के लिए जब गुरुदेव आए और भैया वो अभिषेक करने लगे तो वो तो फल था जामुन का। जब उसका मार्जन किया तो हमारा उसमें से तो भैया ऊपर से परत उखाड़ने लगी। गुरुदेव ने टेढ़ी नजर से देखा, ये क्या है? बोले गुरुजी आपने तो कहा था बढ़िया तरह सेवा करना, तो हमने बहुत बढ़िया तरह सेवा करी। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, बार बार जल से अभिषेक किया। तो हो सकता है आपके भगवान गल गए होंगे। उन्होंने डंडा उठाया, अभी भगवान गल गए। लेकिन जीवन की यही हमारी स्थिति भी होती जा रही है। ये कथा बड़ी सुंदर है लेकिन हमारे ही जीवन से जुड़ी हुई है। हम भी ऐसे ही होते जा रहे हैं। गुरुजी ने आश्रम से निकाला कि बोले जब भगवान मिले तभी मेरे आश्रम में वापस आना। बाद में श्री राम को लेकर पहुंचे, इसलिए कहा बोले फल को प्राप्त करने के लिए भगवान का उपयोग मत करो।
जो स्थान ठाकुर का होना चाहिए उस स्थान पर ठाकुर को ही विराजित रहने दो। बोले भैया वो तो सब देख रहे हैं, सब जानते हैं, सब कृपा करने वाले हैं। बोले इसीलिए अपनी पूरी भावना से जो मांगना है, तो जो हमने उस दिन बात कही थी, बोले जेहि विधिनाथ हो ये हित मोरा। प्रभु जिससे हमारे जीवन का भजन बना रहे, हमारे जीवन में आनंद बना रहे, सुख शांति बनी रहे, बस वो काम आप करते रहें। तो इसीलिए कहा जीवन का उपाय भी भगवान को बनाए और जीवन का उपेय भी भगवान को बनाए।